जोहार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑननेट झारखंड पे एक नई जॉब अपडेट के साथ फिर से स्वागत है। दोस्तों, यह जॉब अपडेट जारी किया गया है झारखंड के जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे चौकीदार पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज जारी की गई दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे इस वैकेंसीज को पूरी डिटेल्स में देखने वाले हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी वर्ग के लिए कितनी वैकेंसीज यहाँ पे आरक्षित है और कितनी टोटल पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज जारी की गई है। सैलरी क्या निर्धारित की गई है, जॉब लोकेशन क्या होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, आवेदन के लिए क्या शुल्क होने वाला है, इन सभी जानकारी को दोस्तों हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से जरूर देखा कीजिए ताकि आपको यहाँ पे सभी जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो की अपडेट्स आएंगी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे विज्ञापन को डिटेल्स में देखते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह विज्ञापन जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त का कार्यालय जामताड़ा की तरफ से यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। और यहाँ पे चौकीदार संवर्ग में सीधी एवं बैकलॉग नियुक्ति परीक्षा 2025 के रिगार्डिंग यहाँ पे बताया गया है कि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि दोस्तों 4 मार्च 2025 होने वाली है शाम के 5 बजे तक। ठीक है, तो 4 मार्च 2025 ये लास्ट डेट होने वाली है। इसके पहले तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इस विज्ञापन को आगे देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट जानकारी आपको जाननी चाहिए आवेदन करने से पहले। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट है, यहाँ पे चौकीदार पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं। टोटल रिक्त पदों की संख्या 354 बताई गई है। ठीक है, आप इसके अंदर देख सकते हैं यहाँ पे सीधी भर्ती की जानी है दोस्तों, और अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी के लिए 137 पोस्ट जो है यहाँ पे रिजर्व हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 92 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 44 वैकेंसीज यहाँ पे रिजर्व्ड हैं। टोटल देख सकते हैं 273 पोस्ट जो है रिजर्व्ड हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बैकलॉग 81 वैकेंसीज भरी जाएगी। टोटल 354 रिक्त पद यहाँ पे जारी किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं कि इन रिक्त पदों के लिए क्या क्या आरक्षित सीट हैं। चौकीदार पोस्ट के लिए ही वैकेंसीज हैं। इसमें आरक्षण कोटि बताया गया है। अनारक्षित के लिए कुल 137 वैकेंसीज हैं, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि महिलाओं के लिए 7 सीट यहाँ पे रिजर्व्ड हैं। ठीक है, और इसके अलावा अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे टोटल देख सकते हैं 173 रिक्त पद हैं। इनमें से 9 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। खेलकूद कोटा के लिए 7 सीट और 4 सीट है दोस्तों अंधापन और कम दृष्टि वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 4 सीट रिजर्व्ड है। इसके अलावा 4 सीट है यहाँ पे श्रवण एवं बहरापन निशक्तता कैंडिडेट्स के लिए। चलन निशक्तता के लिए यहाँ पे 4 रिक्त पद हैं और स्वलिनता एवं बहु निशक्तता के लिए 3 रिक्त पद यहाँ पे रिजर्व्ड हैं। इसके अलावा दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्ति के लिए यहाँ पे 44 सीट टोटल यहाँ पे रिक्त पद हैं। इनमें से महिलाओं के लिए 2 सीट यहाँ पे रिजर्व्ड है। और दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 354 रिक्त पद हैं। ठीक है, जिसमें महिलाओं के लिए 18 सीट वैकेंट है और खेलकूद कोटा के लिए 7, अंधापन और कम दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए 4, बहरापन एवं श्रवण निशक्तता के लिए 4 और चलन निशक्तता के लिए यहाँ पे 4। इसके अलावा स्वलिनता एवं बहु निशक्तता व्यक्ति के लिए यहाँ पे 3 रिक्त पद जारी किया गया है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं आरक्षण के लिए क्या क्या मेंशन किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आरक्षण जो है क्षैतिज आरक्षण होने वाला है। इसके अंतर्गत यहाँ पे बताया गया है कि पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के संकल्प संख्या 1709 दिनांक 12 सितंबर 2007 के आलोक में निर्धारित खेलकूद कोटा से खिलाड़ियों के लिए 2% पद क्षैतिज रूप से आरक्षित होगा, जिसके अनुसार श्रेणी 4 यानी 4th ग्रेड पदों पर सीधी भर्ती नियुक्ति हेतु निर्धारित मानक के अनुसार अनुमान्य होगा। और इसके अंतर्गत दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रतियोगिता का जो स्तर है वो झारखंड ओलंपिक संघ अथवा उससे संबद्ध संघों द्वारा आयोजित आधिकारिक राज्य चैंपियनशिप स्तर है और उपलब्धि आपका द्वितीय या तृतीय स्थान होना चाहिए। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 2249 दिनांक 3 अप्रैल 2018 के अनुसार निशक्त जनों हेतु 4% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। अब इसमें क्षैतिज जो आरक्षण है दोस्तों, इसके अनुसार यहाँ पे बताया गया है कि 1 से 25 बिंदु तक यानी टोटल रिक्त पद है दोस्तों 354। ठीक है, और इन 354 रिक्त पदों में से 1 से 25 जो वैकेंसीज होंगी तो उनमें से यहाँ पे बताया गया है कि
पहले 1 से 25 तक की वैकेंसी के लिए एक रिक्त पद होगा। ठीक है, ये आरक्षण वालों के लिए बताया गया है कि अंधापन और कम दृष्टि वर्ग के लिए टोटल 4 जो वैकेंसीज हैं, रिक्त पद रिजर्व्ड हैं इसके लिए। तो इनके लिए यहाँ पे बताया गया कि सबसे पहले 1 से 25 रिक्त पद के लिए एक जो है उनकी जो सीट है वो रिजर्व किया जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों 25 से 50 रिक्त पद के लिए यहाँ पे देख सकते हैं बहरापन एवं श्रवण निशक्तता प्रवर्ग के लिए यहाँ पे एक उनके सीट रिजर्व किया जाएगा। तो इस तरह से 36 आरक्षण किया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 से 25, फिर 26 से 50, फिर 51 से 75 और इस तरह से 76 से 100 तक की जो सीट हैं उनमें से एक एक वैकेंसीज यहाँ पे रिक्त पद को रिजर्व रखा गया है। तो सबसे पहले है 1 से 25, फिर 101 से 125, 201 से 225 और 301 से 325 यहाँ पे जो बिंदु से बिंदु तक बताया गया है कि यहाँ पे अंधापन या कम दृष्टि वर्ग के लिए 4 रिक्त पद यहाँ पे रिजर्व्ड है। बहरापन या श्रवण निशक्तता के लिए यहाँ पे देख सकते हैं सेम यहाँ पे 4 रिक्त पद हैं रिजर्व्ड, जो कि यहाँ पे बिंदु बताया गया है 26 से 50 तक और 126 से 150 तक, फिर 226 से 250 तक। तो ये सभी बिंदु हैं। ठीक है, 36 आरक्षण का यहाँ पे बिंदु निर्धारित किया गया है। और इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो भी वैकेंसीज हैं यहाँ पे बताया गया है कि इस तरह से आरक्षण दिया जाएगा। चलन निशक्तता, ठीक है, स्वलिनता एवं बहु निशक्तता, इस तरह से यहाँ पे बताया गया कि 4 और 3 वैकेंसीज टोटल आरक्षण जो दिया जाएगा 15 वैकेंसीज दोस्तों यहाँ पे रिजर्व्ड है, जो कि फिजिकली चैलेंज्ड व्यक्ति के लिए यहाँ पे आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि अनुसूचित जनजाति यानी ST SC कैटेगरी के लिए यहाँ पे 2% क्षैतिज रूप से सीट रिजर्व रहेगा। और इसके अलावा महिलाओं के लिए 5% क्षैतिज रूप से आरक्षण दिया जाएगा। अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आपको सबमिट करना होगा। स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा झारखंड सरकार के पत्रांक 5752 दिनांक 19 जुलाई 2019 के अनुसार आवेदक को झारखंड का अस्थायी निवासी होना चाहिए। ठीक है, अगर आप झारखंड का अस्थायी निवासी हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अनुसार अंचलाधिकारी अथवा उच्चतर स्तर द्वारा निर्गत ऑनलाइन अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र ही अनुमान्य होगा। तो दोस्तों अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र जो है आपका अंचलाधिकारी अथवा उच्चतर स्तर द्वारा निर्गत ऑनलाइन अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र यहाँ पे वैलिड माना जाएगा। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इसके लिए बताया गया है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्रांक 1754 दिनांक 25 फरवरी 2019 के अनुसार अंचलाधिकारी अथवा उच्चतर स्तर द्वारा निर्गत ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र आपको अटैच करना होगा, यही वैलिड माना जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे परीक्षा शुल्क के बारे में बताया गया है कि एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, उसके लिए यहाँ पे फी लिया जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं जनरल और OBC वालों के लिए परीक्षा शुल्क 100 रुपया होने वाला है। और परीक्षा शुल्क में दोस्तों छूट जो दी जाएगी वो ST SC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कैटेगरी के लिए यहाँ पे 50 रुपये परीक्षा शुल्क होने वाला है। और दिव्यांगजनों तथा सभी वर्ग की महिलाओं, चाहे वो जनरल ST SC OBC कोई भी कैटेगरी के महिलाओं के लिए यहाँ पे कोई भी परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। ठीक है, दिव्यांगजनों और महिलाओं के लिए परीक्षा शुल्क शून्य होने वाला है। परीक्षा शुल्क आपको बैंक ड्राफ्ट के द्वारा उपायुक्त जामताड़ा के पदनाम से जामताड़ा में भुगतान करना होगा। परीक्षा शुल्क अति प्रदेय यानी नॉन रिफंडेबल होने वाला दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए बैंक ड्राफ्ट के द्वारा आपको उपायुक्त जामताड़ा के पदनाम से जामताड़ा में भुगते किया जाना होगा। तो दोस्तों परीक्षा शुल्क इस तरह से जमा होना है। आगे बताया गया कि यहाँ पे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है आपका 10वीं पास होना चाहिए। सिर्फ 10वीं पास अगर आप हैं तो यहाँ पे इस जॉब के लिए एलिजिबल माना जाएगा। और स्थानीय रीति रिवाज भाषा परिवेश का ज्ञान दोस्तों आपको होना चाहिए। दोस्तों 10वीं पास की जो तिथि यहाँ पे दी गई है 1 जुलाई 2024 या इससे पहले आपका पास आउट होना चाहिए। 1 जुलाई 2024 के बाद वाले जो पास आउट कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे। सो मेक श्योर कि आपका जो 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण की तिथि है 1 जुलाई 2024 है उसके पहले की हो। और इसके अलावा दोस्तों चरित्र के बारे में यहाँ पे बताया गया कि अभ्यर्थी का चरित्र अच्छा होना चाहिए और कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपराधिक इतिहास न हो। चरित्र की जांच उनके नियुक्ति के पहले प्राधिकार द्वारा कराई जाएगी। उम्र सीमा दोस्तों 1 जुलाई 2024 के अनुसार आपकी गणना की जाएगी आपकी उम्र की। ठीक है, 1 जुलाई 2024 तक आपकी उम्र जो है 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। ठीक है, और अधिकतम उम्र यहाँ पे क्या होने वाली है आगे हम लोग देखते हैं।
न्यूनतम उम्र यह जो है 18 वर्ष यहाँ पे निर्धारित की गई है। जनरल कैटेगरी के लिए दोस्तों यहाँ पे अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई है और जनरल कैटेगरी के सभी दिव्यांग जनों के लिए 45 वर्ष यहाँ पे निर्धारित किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्ति के लिए 35 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दिव्यांग जनों के कैंडिडेट्स के लिए 45 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित किया गया है। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा है, दिव्यांग जनों के लिए 47 वर्ष। दोस्तों महिलाओं के लिए यहाँ पे देख सकते हैं अनारक्षित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा सभी कैटेगरी के महिलाओं के लिए मैक्सिमम उम्र सीमा 38 वर्ष निर्धारित की गई है और महिलाओं में दिव्यांग जनों के लिए यहाँ पे 48 वर्ष निर्धारित किया गया है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति सभी पुरुष महिलाओं के लिए मैक्सिमम उम्र सीमा 40 वर्ष है और यहाँ पे दिव्यांग जनों के लिए 50 वर्ष उम्र सीमा निर्धारित किया गया है। और दोस्तों इसके आगे यहाँ पे बताया गया है कि आयु की गणना 1 जुलाई 2024 के अनुसार की जाएगी और यहाँ पे देख सकते हैं अभ्यर्थियों को संबंधित बीट क्षेत्र का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। दोस्तों जिस बीट से आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करेंगे उस बीट का आपको अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को साइकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए, आपको साइकिल चलाने आनी चाहिए। चौकीदार पद पर नियुक्ति जिला स्तर पर होगी और उसका पदस्थापन यथासंभव आवासीय बीट क्षेत्र के अंतर्गत ही होगा। आपको लोकलाइड यहाँ पे जो है बीट क्षेत्र में ही नियुक्ति दी जाएगी और सामान्यतः उसका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होने वाली, यानी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा आयोजन किया जाएगा। सर्वप्रथम अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में 50 अंकों का एग्जाम्स लिया जाएगा दोस्तों और लिखित परीक्षा में आपको जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और दोस्तों लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। सफल उम्मीदवारों की सूची 1:3 की संख्या में तैयार की जाएगी। आपको मिनिमम 30% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा पास आउट के लिए। दोस्तों शारीरिक माप के लिए यहाँ पे जनरल कैटेगरी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पे निर्धारित किया गया है और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो हाइट यहाँ पे मांगा गया है 160 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 155 सेंटीमीटर यहाँ पे सभी पुरुष वर्ग के लिए यह हाइट होने वाला है और महिलाओं के लिए दोस्तों यहाँ पे सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है। दोस्तों यह दौड़ सभी अभ्यर्थियों के लिए 1 मील की दौड़ होने वाली है और दोस्तों इस 1 मील की दौड़ में भाग लेने वाले सभी पुरुषों को 20 अंक दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन 5 मिनट या उसके पहले पहले अगर आप दौड़ कंप्लीट करते हैं 1 मील की दौड़ तो आपको यहाँ पे 20 मार्क्स दिया जाएगा। अगर 5 से 6 मिनट के बीच अगर आपकी दौड़ कंप्लीट होती है तो आपको 10 अंक दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर 6 मिनट के बाद आपकी दौड़ कंप्लीट हो रही है 1 मील की दौड़ तो इसके लिए यहाँ पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते हैं महिलाओं के लिए यहाँ पे 8 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। 8 मिनट या उसके पहले आपकी दौड़ कंप्लीट होती है तो आपको 20 मार्क्स दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको 10 मिनट तक का 8 मिनट से 10 मिनट के बीच आपका समय लग रहा है दौड़ कंप्लीट होने में तो आपको 10 अंक दिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा दोस्तों 10 मिनट के बाद आपकी दौड़ अगर कंप्लीट हो रही है तो यहाँ पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको फेल माना जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लिखित परीक्षा एवं शारीरिक जांच का आयोजन उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जाएगी। इसके अलावा जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट जानकारी है दोस्तों कि बताया गया है अगर आपको पहले से कार्यानुभव है, ठीक है, उन अभ्यर्थियों को जिनका कार्यानुभव है उनको वेटेज प्रदान किया जाएगा और यहाँ पे इसको अलग से अंक भी दिया जाएगा और यह अंक होने वाला है प्रत्येक वर्ष के लिए आपको 2 अंक दिया जाएगा। अगर मान लो आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, एज अ चौकीदार के रूप में तो आपको यहाँ पे 10 अंक दिया जाएगा 5 साल के लिए। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं जो निर्धारण किया गया है प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक आपको दिया जाएगा और इस तरह से आपकी मेधा सूची तैयार की जाएगी दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट कैसे तैयार किया जाएगा। तो मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए आपको बताया गया है कि लिखित परीक्षा में जो आप मार्क्स लाते हैं, शारीरिक जांच में प्राप्त अंक और कार्य अनुभव यानी वर्क एक्सपीरियंस में प्राप्त अंक के योग के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। चिकित्सा परीक्षण यानी मेडिकल टेस्ट भी होगा दोस्तों। नियुक्ति के पहले सफल चयनित अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर अभ्यर्थियों को योग्य पाए जाने पर ही नियुक्त किया जाएगा। तो मेडिकल चेक भी होने वाला है और इसके अलावा यहाँ पे बताया गया कि चौकीदार के पद पर बहाली परिवीक्षा के आधार पर की जाएगी। परिवीक्षा की अवधि 2 वर्ष की होगी। अगर किसी चौकीदार की सेवा परिवीक्षा की अवधि में संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो दोस्तों परिवीक्षा की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है।
अगर इस अवधि के दरमियान सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में सेवा समाप्त भी की जा सकती है। सो आपको यहाँ पे एक तरफ से देखा जाए तो सर्विलेंस के तौर पे रखा जाएगा। परिवीक्षा की अवधि के दौरान प्रशिक्षु को वांछित प्रशिक्षण में भी भाग लेना आवश्यक होगा, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसके बाद दोस्तों परिवीक्षा अवधि एवं प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्णता के बाद सेवा संपुष्ट की जाएगी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे दोस्तों मेन पार्ट्स को देखते हैं जो कि आपकी सैलरी होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे चौकीदार का सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान शेड्यूल 1 के पे मैट्रिक्स लेवल 1 के वेतनमान 5200 से लेके 20,200, ग्रेड पे 1800 यहाँ पे निर्धारित किया गया है। और समय समय पर अन्य भत्ता भी आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेड पे कितना है 1800 रुपये और सैलरी 5200 से लेके 20,200 रुपये तक की निर्धारित की गई है। आवेदन की प्रक्रिया क्या होने वाली दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों आवेदन के लिए आपको यहाँ पे बताया गया है कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने होगी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगी और उस फॉर्म को आप यहाँ पे भरेंगे दोस्तों। इसके अलावा उस फॉर्म के साथ आपको शैक्षणिक अंक पत्र और प्रमाण पत्र अटैच करना आवश्यक है। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अद्यतन आवासीय प्रमाण पत्र, आपका आवासीय प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको संलग्न करना होगा। आरक्षण हेतु जिन्हें भी यहाँ पे रिजर्वेशन का फायदा चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पे 6 माह के अंदर जो निर्गत प्रमाण पत्र आपको सबमिट करना होगा। जन्म तिथि से संबंधित दोस्तों शैक्षणिक प्रमाण पत्र यानी कि आपका 10th का मार्कशीट आपको यहाँ पे देना अनिवार्य है, ठीक है, जिसमें आपकी जन्म तिथि अंकित रहती है, राइट। सो इसके अलावा दोस्तों आपका अगर एक्सपीरियंस है तो आपको एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट यहाँ पे सबमिट करना होगा। इसके अलावा सेल्फ अटेस्टेड अद्यतन 4 पासपोर्ट साइज फोटो आपको अटैच करना है। तो दोस्तों ये सभी जरूरी कागजात को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ संलग्न करना आवश्यक है। इसके अलावा बताया गया कि अभ्यर्थी लिफाफा के ऊपर विज्ञापन संख्या, जो कि दोस्तों आपका इस पोस्ट के लिए विज्ञापन संख्या 01/2025 होने वाला, ठीक है। तो इस विज्ञापन संख्या को आपको अंकित करना होगा लिफाफे के ऊपर। आवेदित पद का नाम, ठीक है, आवेदित पद का नाम है चौकीदार। बीट संख्या आपको मेंशन करनी होगी। ग्राम का नाम, आपके संबंधित पंचायत का नाम, अंचल का नाम और थाना का नाम आपको अवश्य रूप से अंकित करना आवश्यक है दोस्तों। इसके अलावा बताया गया कि किसी भी अन्य कार्यालय में आपको सबमिट नहीं करना इस फॉर्म को। आपको यहाँ पे बताया गया कि किसी अन्य कार्यालय में आवेदन जमा करने पर उनका आवेदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा। परीक्षा की तिथि दोस्तों आपको दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया जाएगा। जो भी एग्जाम्स की टेंटेटिव डेट होगी आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 मार्च 2025 यहाँ पे निर्धारित किया गया है। तो 4 मार्च 2025 या उसके पहले तक आप आवेदन कर सकते हैं। ये लास्ट डेट होने वाला है दोस्तों 4 मार्च 2025 के शाम 5 बजे तक। निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपका आवेदन भेजा जाना आवश्यक है। दिनांक 4 मार्च 2025 के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन भेजने का पता है दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिएगा। आवेदन भेजने का पता है दोस्तों कार्यालय उपायुक्त जामताड़ा, जिला सामान्य शाखा समाहरणालय भवन जामताड़ा, पिन नंबर 815351। तो इस पते पे आप अपना आवेदन भेज सकते हैं। आप स्पीड पोस्ट या डाक के माध्यम से आपको आवेदन करना होगा। और ये आवेदन दोस्तों किसी भी परिस्थिति में हाथों हाथ स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको आवेदन दोस्तों स्पीड पोस्ट या डाक के माध्यम से ही भेजना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कि चौकीदार पद पर नियुक्ति हेतु जो आवेदन पत्र है, आपको इस तरह से आवेदन पत्र मिलने वाला है दोस्तों। आप इसको डाउनलोड करके इसकी छाया प्रति निकाल लीजिएगा और इस आवेदन पत्र को भरना आवश्यक है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो गृह जिला का नाम है, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम, अंचल का नाम, आवेदित बीट का नाम, बीट संख्या, गांव का नाम, ठीक है। तो ये सभी आपको यहाँ पे मेंशन करनी है और यहाँ पे आपकी सेल्फ अटेस्टेड एक फोटो यहाँ पे अटैच करना होगा। इसके साथ 4 फोटो जो मैंने ऑलरेडी बताया है वो सभी 4 फोटो भी यहाँ पे आपको अटैच करनी होगी। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट जानकारी इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, इस जॉब के रिगार्डिंग, जो कि चौकीदार की यहाँ पे वैकेंसी आई है। इसमें हम लोग इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई डाउट हो या फिर एप्लीकेशन भरने में कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्तों। आपको हम पूरी सहायता करने की कोशिश करेंगे।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड के सभी जिलों की जॉब अपडेट्स प्रोवाइड की जाती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो के अपडेट्स आएंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जॉब अपडेट के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।